स्टार्टिंग में डेबी और पीटर बैंग बैंग कर रहे होते हैं। फिर मूवी 20 साल आगे बढ़ती है, जहाँ दोनों फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। अब डेबी लॉस एंजलिस में और पीटर न्यूयॉर्क में रहता है और दोनों अपनी हर बात एक दूसरे को फ़ोन पर बताते रहते हैं। डेबी का एक बेटा है जिसका नाम जैक है। कुछ दिन बाद डेबी का एग्ज़ाम न्यूयॉर्क में होने वाला है। वो जैक को अपनी फ्रेंड के घर पर एक वीक के लिए छोड़ना चाहती है, मगर शाम को वो जैक को संभालने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो शूटिंग पर बाहर जा रही है। ये बात वो पीटर को बताती है। फिर पीटर फ़ोन करता है और जैक को संभालने के लिए लॉस एंजलिस आने को तैयार हो जाता है। डेबी भी इस बात से मान जाती है। अगले दिन दोनों एक दूसरे के शहर में पहुंच जाते हैं। पीटर जैक को स्कूल लेने जाता है, जहां दो बच्चे जैक का मजाक बनाते हैं। फिर घर के बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो डेबी के पौधों को संभालता था। दोनों घर के अंदर आकर देखते हैं तो डेबी ने हर जगह स्टिकर्स लगा रखे थे कि जैक को क्या खाना है और क्या नहीं। इधर डेबी भी पीटर के घर में आती है और उसका घर देखकर हैरान हो जाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। और ये पूरा घर ऑटोमेटिक है जो टैब के ज़रिए कंट्रोल होता है। पीटर जैक को मूवी दिखाता है जिसके लिए डेबी ने उसे मना किया था। फिर डेबी के पास मिनका नाम की लड़की आती है जो पीटर की एक्स रह चुकी है। फिर रात में दोनों पूरे दिन क्या किया ये बात एक दूसरे को बताते हैं। अगली सुबह पीटर जैक के साथ बाहर लंच करता है और उसे स्कूल छोड़ देता है। इधर डेबी भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करती है। क्लास खत्म होने के बाद डेबी मिनका के साथ ड्रिंक करने चली जाती है। पीटर जैक के साथ उन बच्चों को भी गेम खिलाने ले जाता है, मगर उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है और वो अभी भी जैक से बात नहीं करते। ड्रिंक करते वक्त डेबी को थियो नाम का राइटर मिलता है जिसके साथ वो बुक्स की बातें करने लगती है। फिर जाते वक्त वो डेबी का फ़ोन नंबर ले लेता है। फिर मिनका बताती है कि तुम और पीटर एक जैसे हो, दोनों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। यहाँ तक कि पीटर ने एक नोवेल लिखी है जिसके बारे में पीटर ने आज तक डेबी को नहीं बताया। ये सोचकर डेबी को थोड़ा बुरा लगता है। वो उस नोवेल को नहीं पढ़ना चाहती थी, मगर ज़्यादा देर अपने आप को रोक नहीं पाती और नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर देती है और 2 दिन में ख़त्म कर देती है। ये पढ़कर वो इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो ये नोवेल थियो के पास ले जाती है और उसे एक बार पढ़ने के लिए कहती है। फिर वो थियो के पास जाती है, जहाँ थियो ने अब पूरी नोवेल पढ़ ली और उसे पब्लिश करने का फैसला करता है। ये बात डेबी पीटर को नहीं बताती। दूसरी तरफ पीटर भी डेबी को बिना बताए जैक को हॉकी खेलने के लिए टीम में उसे जगह दिला देता है। फिर जैक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। फिर पीटर पौधे संभालने वाले आदमी के पास बैठ जाता है, जहाँ वो आदमी बताता है कि वो डेबी को पसंद करता है, बस उसे पटाने के चक्कर में वो पूरे दिन उसके घर के आसपास मंडराता रहता है। इधर डेबी भी तैयार होकर थियो के पास जाती है। दोनों डिनर करते हैं और वॉक करते वक्त नोवेल की बात करने लगते हैं। फिर डेबी पीटर के घर में थियो को लाती है, जहाँ दोनों करीब आ जाते हैं और बैंग बैंग करने लगते हैं। पर बैंग बैंग करते वक्त गलती से कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है और दूसरी तरफ पीटर ये सब देख लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है और रिलैक्स फील करने के लिए एक बार में जाता है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो उसके साथ बैंग बैंग करना चाहती है, मगर पीटर दिल का सांप है इसलिए वो उसे मना कर देता है और घर आ जाता है। और ये सारी बात वो डेबी की फ्रेंड को बताता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या अजीब हो रहा है। अगली सुबह डेबी अपना एग्ज़ाम देती है और घर आने के बाद उसे थियो का कॉल आता है। उसने डेबी के लिए एक प्रपोजल रखा है। डेबी को फिर से पीटर के घर में एक पैकेट मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो पीटर ने डेबी से जुड़ी सभी यादों को बड़े संभाल कर रख रखा था। मिनका डेबी को समझाती है कि पीटर उससे प्यार करता है, मगर डेबी को इस चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि उसके दिल में भी पीटर के लिए अच्छी फीलिंग्स है। वो थियो से मिलने जाती है और रास्ते में पीटर की फ़ोटो देखकर अपने पुराने दिनों को याद करती है। फिर थियो के पास पहुंच जाती है, जहां थियो उसे एक जॉब ऑफर करता है। फिर डेबी हिचकिचाते हुए बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और ये बात उसे अभी पता चली है। इधर हॉकी खेलते वक्त जैक को चोट लग जाती है। पीटर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, साथ ही डेबी को फ़ोन करके ये सब बताता है। डेबी जैक से बात करती है, जहाँ जैक सच सच बताता है कि उसने उसके बनाए सभी रूल्स को तोड़ दिया है। तभी वो बच्चे भी जैक से मिलने आते हैं जो कभी उससे बात नहीं किया करते थे। डेबी पीटर से गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। दोनों वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर दोनों एक एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं। दोनों के बीच में बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे को बुरा बोलकर अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद डेबी को एहसास होता है कि वो पीटर से प्यार करती है। वो वापस पीटर के पास जाती है और उन चीज़ों के बारे में पूछती है जो उसने संभाल कर रख रखी थी।
फिर पीटर आंख बंद करके अपने दिल की बात कह देता है और उसे डेबी को किस करने लगता है। डेबी भी उससे प्यार करती थी। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।